आहो गोरे लागिया पैया हो पारिया अब परवे करिया मारी भैया आगे भैया हाँ बहन, आते आते बहुत देर कर दिए। कोई बात नहीं बहन। 12 बरस बीत गई, चंद्रावती को बांडू किला आए हुए। इस बहन के बारे में कभी कोई भाई नहीं सोचे कि उसके दिल पर क्या बीतता होगा। जानती है, सुबह की सूरज जब उगती थी तो मैं चौबटिया पर जाकर बैठ जाती थी। शाम की सूरज जब ढलने लगता था तो लौटकर वापस चली आती थी। सखी सहेली रोशनी परोसनी नैनी गोत्री जब मुझसे पूछती थी, चंद्रावती तुम किसकी राह को ढूंढ रही हो, उन लोग से जब मैं कहती थी अपने भाई की इंतजार कर रही हूँ, अपने चाचा की राह को ढूंढ रही हूँ, अपने भतीजा की राह को ढूंढ रही हूँ, सभी आदमी मुझसे यही कहते थे, चंद्रावती तेरे कुल खानदान में कोई नहीं, तेरे सब का सब मर गया। सभी की बातों सुनकर मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लेती थी। इन आंखों की आंसू को बचाकर आंख में रख लेती थी। ठीक है बहन, जो तुम्हें नित्य रोज उड़ाना दे रही थी, अब उन लोग को जाकर के डंका में चोट मार मार करके कहा दे कि देख आज दरबार मेरे भाई बाबू रुद्र सिंह आया है। बहन, रास्ता चलते चलते
मुझे बहुत जोर भूख लगा है। तुम जितना जल्द हो मेरे लिए भोजन तैयारी कर दो बहन। भोजन कर लेंगे, मैंने धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सारा राज महता का कुशल तुम्हें बताते ही जाएंगे। इतना दिन के बाद आए हैं, इतना जल्दी क्यों कागी भैया? जब बंडू किला पधार है तो हफ्ता 2 हफ्ता रुकिए, ताकि मैं सभी अड़ोसनी पड़ोसनी को दिखा सकती हूँ कि देख आज मेरे छोटा भैया आया है, तो कल बड़े भैया भी आएंगे, परसों होकर चाचा भी आएंगे। कहियो कुशाला भैया किया हो कुशाला भैया बुढ़िया माइया कुशले कुशाला बहन माता जी के जान। कुशले कुशाला बहन के भैया आल्हा सिंह के आरो हो चलते मेरा पूरा बदन भी थक गया। कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं भोजन की प्रबंध बहुत जल्दी करती हूँ। ठीक है बहन। हाँ भैया। आज खुशखबरी में अपनी नौरी को जनाती हूँ। बरसों से वो भी बेचारी राह ढूंढ रही है कि कोई भाई अगर आता तो मूवी किला के समाचार सुनती। आज जैसे सुनने को वो खबर, खुशी के मारे बेचारी झूम जागी, फूल की तरह समा जागी। अभी फौरन बुलाकर कहती हूँ और उसी को मैं ऑर्डर दूंगी खाना बनाने के लिए कि जितना जल्द हो उतना भैया को खाना बनाकर खिला दे। उसके बाद हम लोग अपने नैहर के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे।